हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर के में। तो आज हम करंट अफेयर का रिवीजन बेस्ट लेकर आए हैं और ध्यान रखिएगा ये आज का हमारा 7वां क्लास होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 6 तक मैं करवा चुकी हूँ, चैनल पे अपने हैं तो जाकर देख सकते हैं। और इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को टारगेट में लेते हुए चल रहा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है कि 2025-26 के दौरान भारत का समग्र वस्तु एवं सेवा निर्बाध कितने तक पहुंचने की संभावना है? तो 2 ट्रिलियन ये पहुंचने की संभावना है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2025-26 के लिए चौथी तिमाही में अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है? तो 2025-26 में चौथी तिमाही में अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद 6.5% होने की वृद्धि होने की संभावना है। अगला है कि 4 जुलाई 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ध्यान रखिएगा 59,68,048 करोड़ रहा है। ठीक है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 2025-26 के लिए अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 7% होने की संभावना है। ठीक है, संभावना नहीं, एकदम होने की क्या है, वृद्धि है। कितनी है इसमें पूछा है, वृद्धि हुई है उसमें। अगला है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल 2025 में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर कितनी, यानी कि 15 से 29 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो कितने प्रतिशत बेरोजगार हैं? ध्यान रखिएगा 12.3% बेरोजगारी दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दीर्घकालिक विकास के लिए किस प्रमुख सुधार पर जोर दिया गया है? तो व्यवस्था विनियमन पर जोर दिया गया है। अगला है कि जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 24 के लिए भारत में शहरी गरीबी दर कितनी थी? तो शहरी गरीबी दर 4.09% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विभाग ने भारत का 2025 का आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया? ध्यान रखिएगा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया आर्थिक मामलों का विभाग के द्वारा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने 2025 में भारत की गरीबी दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की गरीबी दर 4.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अनुमान को संशोधित कितना कर दिया है? तो 6.5% कर दिया गया। अगला है कि भ्रष्टाचार धारा सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो भ्रष्टाचार के मामले में भारत हमारा 96 नंबर पर है। अगला है 2024 भ्रष्टाचार बोध सूचकांक संयुक्त राज्य अमेरिका का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल स्कोर क्या था? तो अमेरिका का 65 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए है कि सतत विकास लक्ष्य और राष्ट्रीय संकेतन फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें पूर्व की तुलना 2024-25 में वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 99.62% हो गई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत पेयजल स्रोत का उपयोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है। अगला है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2025 में भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2024 में किस देश को सबसे कम भ्रष्टाचार बताया गया? तो डेनमार्क को सबसे कम भ्रष्टाचार बताया गया, यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में ये पहले पर है, यानी कि अच्छाई के मामले में ध्यान रखिएगा। ओके, यानी कि भ्रष्टाचार नहीं है, ना मात्र है डेनमार्क में। ठीक है। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल सितंबर अवधि के दौरान बीमा क्षेत्र ने सेवा क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत विदेशी निवेश आकर्षित किए हैं? तो लगभग 76%। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत आबादी के पास बिजली की सुविधा है? तो भारत में 99.2% लोगों के पास बिजली की सुविधा है। अगला है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो हमारे इसमें भारत की रैंक 38वीं रही है। अगला है अप्रैल 2025 में भारत में मुद्रास्फीति दर 6 वर्ष के निचले स्तर पर पहुंचते हुए कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो ये 3.16% पर आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतन फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों द्वारा कवर की गई जनसंख्या 2025 में किस स्तर तक बढ़ गई है? जो देश की सामाजिक सुरक्षा कवरेज में पर्याप्त विस्तार का संकेत देती है, तो ये 64.3% बढ़ चुकी है। अगला है जून 2025 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में अनुसार भारत का सतत लक्ष्य सूचकांक स्कोर क्या है? तो भारत का सतत लक्ष्य सूचकांक 67वां नंबर का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 26 के लिए औसत उपभोग मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 3.7% रहने का अनुमान लगाया है। अगला है कि इकोनॉमिक्स आउटलुक वॉल्यूम 2025 इश्यू 1 के अनुसार 2025 के लिए प्रस्तावित व्यापी मुद्रास्फीति दर कितनी है? तो व्यापी मुद्रास्फीति दर 4.2% है। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किस महीने में प्रस्तुत किया था? ध्यान रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ये जनवरी 2025 में लागू किया गया या फिर प्रस्तुत किया गया इसे। अगला है कि जून 2025 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी पहली बार राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण को कब शुरू करने की योजना की घोषणा की? तो 2026 में शुरू करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार मई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? तो भारत की बेरोजगारी दर 5.6% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार मई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? तो 51.5% है श्रम बल में। ध्यान रखिएगा। अगला है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2025 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत का समग्र बेरोजगारी दर कितना है? तो भारत का समग्र बेरोजगारी दर 6.6% है। अगला है कि मई 2025 तक
भारत के रक्षा क्षेत्र में नए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से अधिकतम कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है? तो लगभग 74% की अनुमति है। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अप्रैल 2025 में सत्यापित विधि अपडेट हेतु व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। अगला है कि ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस संगठन ने गिग वर्कर को ऋण प्रदान करने के लिए दिसंबर 2024 में वीवीफी फाइनेंस के साथ भागीदारी की? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में डाक विभाग ने देश भर के डाकघरों के विश्वास और पहुंच का लाभ उठाते हुए म्यूचुअल फंड उत्पादों तक पहुंच को व्यापक बनाने के प्रयास में किए गए एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में वित्त मंत्रालय ने वित्त सेवा विभाग ने किसके विस्तार पर नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसकी सह अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू और के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने की। इसका पूरी रूप क्या है? तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है। अगला, 2025 में पुणे में नव स्थापित हेजिंग डेस्क का उद्घाटन किसने किया? तो हेजिंग डेस्क का उद्घाटन किया गया है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में किस संस्थान ने वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड नामक भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक्नोलॉजी वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के द्वारा वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड नामक ये पहल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूत विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ध्यान रखिएगा, तुहिन कांत पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में प्रकाशित वित्तीय सेवा विभाग का वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कौन सा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के वित्त पोषण का समन्वय करता है? तो ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया? तो भारत का पहला ग्रीन प्रमाणित म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जून 2025 में सिटी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना है? तो बैंक बना है, ध्यान रखिएगा। ध्यान, एक मिनट रुकिए, कौन सा बैंक बन गया? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे बैंकों के नाम दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हुए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क नियमावली के तहत प्रति उधारकर्ता अधिकतम कितने ऋणदाताओं की अनुमति है? तो 4, ध्यान रखिएगा। अगला है कि जनवरी के विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में बताए गए अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक वृद्धि दर क्या है? तो 2025 के लिए अनुमानित वृद्धि दर 3.3% है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में निम्नलिखित में से किस निकाय ने इंडियाज ब्लू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो ये नीति आयोग ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कितनी राशि के साथ आत्मनिर्भर भारत कोष आरंभ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 50,000 करोड़। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस संस्था ने जून 2025 में अपनी 30,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूति की नीलामी के हिस्से के रूप में 5,000 करोड़ ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय शहर प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर बना है? तो गाजियाबाद बना है। अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 2024-25 के लिए उद्योग निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो उद्योग निकाय के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय नायर जी। अगला प्रश्न यह है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पूनम गुप्ता को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार के रूप में चुनी गई है। अगला है कि अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से कितने 3 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? किसे? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले पार्क का शिलान्यास समारोह किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया? तो धार में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कितनी रही है? तो 3.7% रही है। अगला है, केंद्रीय बजट 2026 और 25 के अनुसार किस राज्य में अवसंरचना विकास के भाग के रूप में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, बिहार में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में कोयला मंत्रालय ने अपने कितने आवंटन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो 200वीं कोयला खदान के आवंटन के साथ। अगला है कि जून 2025 में अधिसूचित कॉर्पोरेट बीमा के लिए भारत ने अपनी पहली तरह का प्रीमियम फाइनेंस सॉल्यूशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बीमा पे फिनश्योर के द्वारा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति को कवर करने के लिए एक बीमा उत्पाद, एक बीमा विस्तार कितने तक लॉन्च किया गया? ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन, इसमें भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो
इसका भी आप कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। वरना मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं अपना पिन कर दूंगी, आप आंसर भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकारी कर्मचारियों को शून्य प्रीमियम बीमा प्रदान करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा एको जनरल इंश्योरेंस पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है, तो किसी अपंजीकृत मध्यस्थ को भुगतान के कारण। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा फरवरी 2025 में बीमा अधिनियम 1938 में संशोधित जांच करने और सुझाव देने के लिए गठित 7 सदस्यीय समिति के प्रमुख हैं? दिनेश खारा। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में किस प्राधिकरण ने भारत में मोटर बीमा का नया रूप देने के लिए बदलाव किए? ध्यान रखिएगा, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए ढांचे के तहत लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले निजी क्षेत्र के रूप में पुनर्बीमाकर्ती का नाम क्या है? तो आर्को पे री इंश्योरेंस है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने बिल्ट इन क्रैश डिटेक्शन ऑटो क्लेम ट्रिगर सुविधा के साथ भारत का पहला कार इंश्योरेंस लॉन्च किया गया? तो जूनो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा। अगला फरवरी 2025 में अधिसूचित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण श्रमिकों के लिए भारत की पहली यहाँ पे होना चाहिए, भारत की पहली वायु गुणवत्ता सूचकांक आधारित पैरामीट्रिक बीमा निम्नलिखित में से किस कंपनी ने शुरू किया? तो पैरामीट्रिक बीमा ये शुरू किया गया गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।